हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रोनिका वे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है कपल। ठीक है, इससे पहले हमने रोटेशनल मोशन एंड लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम थोड़ा कपल को डिस्कस करते हैं। अब क्या होता है, जब भी रोटेशनल मोशन की बात आती है तो हमेशा हमारे पास क्या होता है, जो फोर्सेस होता है वो किस में होता है, पेयर में होता है। मतलब जो फोर्स अप्लाई होगा वो किस में होगा, पेयर में होगा। ठीक है, A single force applied on a pivoted body alone does not cause rotation of the body. Actually, the rotation is always produced by a pair of forces. मतलब जब भी रोटेशनल मोशन की बात होती है तो हमेशा जो फोर्स अप्लाई होगा वो किस में होगा, पेयर में होगा। ठीक है, मतलब जो फोर्स लगेगा वो किस में लगेगा, पेयर ऑफ फोर्सेस में। ठीक है, जब भी रोटेशन होगा कभी भी क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, सिंगल फोर्स काम नहीं करता है। ठीक है, हमेशा पेयर में एक्ट करता है। मतलब कोई भी रोटेशन होगा तो फोर्स हमेशा पेयर में एक्ट करेंगे। पेयर ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड ए कपल। अब जो पेयर ऑफ फोर्सेस होता है उसी को क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। ठीक है, thus two equal and opposite parallel forces not acting along the same line from a couple is always needed to produce a rotation. अब क्या होता है, जब भी जो ये पेयर ऑफ फोर्सेस होते हैं, मतलब जब भी रोटेशन करते टाइम जो पेयर ऑफ फोर्सेस होते हैं इनको क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। ठीक है, और ये हमेशा इक्वल, अपोजिट और कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, जो पेयर ऑफ फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, कपल में होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। और ये हमेशा इक्वल, अपोजिट और पैरेलल होते हैं। ठीक है, मीन्स जब भी रोटेशन होगा तो क्या होगा, पेयर ऑफ फोर्सेस में मतलब दो फोर्स एक्ट करेंगे। ठीक है, सिंगल फोर्स कभी नहीं होगा और दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे और कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, when we open a door, the rotation of the door is produced by a couple consisting of two forces. First one है the force which we exert at the handle of the door, and second one is an equal and opposite forces of reaction at the hinge. And second example है, to open the nut of a car wheel, we apply equal forces each of F at the two ends of the hinges arm इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जैसे हम नट को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो ये क्या होता है, ये देखो ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, नट्स को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, अब जो ये नीचे है इसके अंदर क्या होता है, नट इसके अंदर क्या होता है, होल्ड होता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इधर से इसको पकड़ कर क्या करते हैं, घुमाएंगे। इधर से ऊपर की तरफ क्या लगता है, जो इधर से लगेगा ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और जो ये वाला फोर्स है यहाँ पे क्या लगेगा, ये फोर्स नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, और ये पूरा क्या होता है, रोटेट होता है। फिर जैसे जैसे हम क्या करेंगे, नट को धीरे धीरे क्या इस रेंचेस को क्या करेंगे, धीरे धीरे घुमाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये नट्स क्या होने लग जाएंगे, धीरे धीरे खुलने लग जाएंगे। अब जो ये दो फोर्स हैं ये क्या होते हैं, ये जो दो फोर्सेस है क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होता है। एक फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रहा है और जो दूसरा फोर्स है वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। मतलब ये दो फोर्सेस के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, ये एक कपल बन रहा है। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम, पेयर ऑफ फोर्सेस। अब पेयर ऑफ फोर्सेस मतलब एक जो फोर्स है ऊपर की तरफ लग रहा है, दूसरा फोर्सेस नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो ये पूरी जो प्रोसेस है इसी को क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ फोर्सेस। टाइटनिंग द कैप ऑफ एन इंक पॉट। अब जैसे कोई भी बॉटल होती है, बॉटल के ढक्कन को क्या करते हैं, जब भी ओपन करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, टू फोर्स क्या होते हैं, लगते हैं। ठीक है, एक तो फोर्स क्या होता है, ऊपर की तरफ लगता है और दूसरा फोर्स क्या होता है, नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टर्निंग द की इन द होल ऑफ ए लॉक। अब क्या होता है, जैसे ऐसे ही क्या होता है, जब हम की से क्या करते हैं, लॉक को ओपन करते हैं तो उसमें भी टू फोर्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टर्निंग द स्टीयरिंग ऑफ ए मोटर कार। अब स्टीयरिंग का व्हील, उसमें भी क्या होता है, टू फोर्स अप्लाई होता है। देखा होगा कैसा होता है स्टीयरिंग का व्हील, ऐसे गोल टाइप में होता है
और एक फोर्स उसमें क्या होता है ऊपर की तरफ लगता है और दूसरा फोर्स क्या होता है नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। वो अगर कपल का फॉर्मूला निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ कपल। अब सपोज क्या है, मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ इस पॉइंट पे क्या है, ये ओ पॉइंट है और यहाँ पे ये क्या है, पाइवट है, ठीक है, पाइवेटेड है। और जो इसका एक पॉइंट है, सपोज ये ए पॉइंट है और ये जो दूसरा पॉइंट है ये है बी पॉइंट, ठीक है। इन दोनों फोर्स के बीच का जो पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है, ठीक है। अब एक फोर्स ए पॉइंट पे इधर नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है, जो दूसरा फोर्स है वो बी पॉइंट पर ऊपर की तरफ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स ए, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोल सकते हैं हम, टॉर्क, ठीक है। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, तो अब टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स ए या टॉर्क ए कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। ए पॉइंट के लिए निकाल रहे ना हम, तो ओ ए, फोर्स इनटू जो जहां से पाइवेटेड था हमारा जो ऑब्जेक्ट, उससे ए पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स बी या टॉर्क वी को हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू ये जो फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, फोर्स इनटू और जो ये पाइवेटेड है यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इस बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, तो कितना है ये ओ बी, ठीक है। टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, टोटल टॉर्क इज इक्वल टू, जो ये दो है मेरे पास पॉइंट, जो टॉर्क ए और टॉर्क बी निकला, इन दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो फोर्स इनटू ओ ए प्लस फोर्स इनटू ओ बी, ठीक है। अब एफ को क्या करूंगी, कॉमन लूंगी, तो मैं क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ इंटू ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है। अब जो टोटल टॉर्क आ गया हमारे पास, वो क्या आ गया, एफ इंटू, अब ये ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी क्या है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस है, तो एफ इंटू डी हो जाएगा ये। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इंटू जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आ गया हमारे पास, एफ इंटू डी। मोमेंट ऑफ कपल का मतलब क्या होता है, जो दो फोर्सेस हैं, ये जहाँ जो ये फोर्स ए पॉइंट पे लग रहा था और जो दूसरा फोर्स है बी पॉइंट पे लग रहा था, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ फोर्स किसको बोलेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब एक फोर्स से पाइवेटेड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। सपोज ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है इस वाले पॉइंट से, और जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पाइवेटेड है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलेंगे। मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू क्या हो गया, आइदर फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, एंड इन अदर वर्ड्स the moment of couple is equal to the product of the either force and the perpendicular distance between the line of action of both the forces, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई या कुछ हेल्प प्रोवाइड हुई तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।